नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू द रिक्रूटमेंट अड्डा बाय शैलेश वैद्य, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स बाय शैलेश वैद्य। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट आ रही है फ्रॉम द ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब जो ओडिशा गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जहां पे आप लोगों का रिक्रूटमेंट है इन वेरियस टेक्निकल एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट मेंशन करी गई है जहां से आप लोगों को अप्लाई करना है, वो है आप लोगों की ओडिशा लिफ्ट.com। ये आप लोगों को चेक कर लेना है। एंड आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 11th ऑफ अप्रैल से एंड लास्ट डेट है 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई आप लोगों की लास्ट डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों की वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ग्रुप ए की वैकेंसी है। सर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 45 पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल में भी 4 पोस्ट है। इन टोटल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 52 पोस्ट है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 17 पोस्ट रिजर्व्ड है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पोस्ट में बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये ग्रुप बी पोस्ट है जहां पे सिविल की 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्ट और मैकेनिकल की 8 पोस्ट है। टोटल 24 पोस्ट है जिसमें विमेन कैंडिडेट्स के लिए 8 पोस्ट आप लोगों की रिजर्व रहेगी। ये आप लोगों को देख लेना है। ओके बच्चा, सो यहाँ पे बात करें अब नॉन टेक की पोस्ट भी है जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहां पे अब मैं आप लोगों को बात करूं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को प्रोबेशन पे रखा जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। एंड बाकी सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। तो आप लोगों के यहाँ पे एज जो होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए एज ऑन 1 Jan 2023 एंड आप लोगों की मैक्सिमम एज होनी चाहिए 38 इयर्स। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज होनी चाहिए 38 इयर्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके बच्चा, बाकी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आप लोगों को मिलने ही वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एडब्ल्यू पोस्ट जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें मांगा गया डिग्री इन इंजीनियरिंग। दैट मीन सिविल के लिए सर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल फॉर द एडब्ल्यू पोस्ट सिविल, डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल फॉर द एडब्ल्यू पोस्ट मैकेनिकल एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल फॉर द एडब्ल्यू पोस्ट इलेक्ट्रिकल, या इक्विवेलेंट पोस्ट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग ने अगर एएमआई से पढ़ाई करी गई हो, दैट मींस एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी हो, तब भी आप लोग इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो भी आप लोग इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं सर, जो आप लोगों के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी उसमें आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल, अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल अगर आप लोग मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो, एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हो। ओके, अब आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होने वाला है सर? फॉर ग्रुप ए बी सी पोस्ट आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होने वाला है एंड आप लोगों का वाइवा मतलब इंटरव्यू टाइप होने वाला है ओनली फॉर ग्रुप ए। मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन खाली आप लोगों को क्रैक करके मेरिट में आना है एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आप लोगों को रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू भी क्रैक करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें तो अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोगों की एप्लीकेशन फी है ₹500 फॉर यू कैन से यूआर कैटेगरी, एंड जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी फी है ₹300। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सर अब यहाँ पे अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर स्टूडेंट्स तो ऑल ओवर द इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आप लोगों को ध्यान रखना है दैट ही और सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया लैंग्वेज एंड मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट। मतलब आप लोगों का उड़िया लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना जरूरी है एंड यू शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक। उसके बाद यू कैन से पास्ट मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़िया या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चा। और एल्स passed a test in Odia language in the Middle English School standard conducted by the School and Mass Education Department, that is the Board of Secondary Education Odisha।
मतलब आप लोगों को उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे जानना कंपलसरी है, ये आप लोग देख लीजिए। ओके सर, बस बाकी सारे आप लोगों को क्या क्या फॉर्म अपलोड करने उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। एक बहुत अच्छी बात जो इस रिक्रूटमेंट में मैंने देखी कि यहाँ पे इन लोगों ने हेल्प डेस्क नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। हेल्प डेस्क नंबर किस लिए है? टू रिजॉल्व एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फिलिंग अप द फॉर्म। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एक टोल फ्री नंबर भी है और एक मोबाइल नंबर भी है। यहाँ पे बिटवीन 10:30 AM टू 1:30 PM एंड 2 PM टू 5:30 PM ऑन एनी ओडिशा गवर्नमेंट वर्किंग डेज। सो आप लोगों का 11 अप्रैल से ये फॉर्म ओपन हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th of May। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th of May। बच्चा इसका किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, इसके ऊपर मैं सेपरेट यू कैन से वीडियो में बताऊंगा। क्या सिलेबस आप लोगों का रहेगा, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है एंड बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के लिए 108 पोस्ट है फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड द जूनियर इंजीनियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड उसमें कुछ नॉन टेक पोस्ट भी है जिसके बारे में आप लोगों को, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप लोगों को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से आप लोगों का पेपर होने वाला है वो जैसे ही अपडेट ऑफिशियली आएगा हम आप लोगों को बताएंगे इस चैनल पे सबसे पहले। तो बच्चा एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को हर तरफ शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। द रिक्रूटमेंट अड्डा बाय शैलेश वैद्य। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।